आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया अपने ज़हूर के मुतालिक। उनका ज़हूर कब हुआ, कितना नज़दीक है, कितना पास है, कितना ज़्यादा क्लोज है, कितनी ज़्यादा आप कह सकते हैं वो शिद्दत जो है वो बची हुई है वक्त में, और वो वक्त जो है वो कितना करीब जो है वो आ चुका है। इन सब पे एक बात करने जा रहे हैं डिटेल के साथ। और इसके अंदर एक बहुत स्पेशल बात है, और ये बात ऐसा मैंने कभी भी वाक़या अभी तक नहीं पढ़ा। ये पहली दफ़ा ये जो वाक़या है ये मैं पढ़ रहा हूँ कि जिसके अंदर इतनी अजीम तर हस्तियाँ जो वो एक साथ मौजूद है। वो कौन कौन हस्तियाँ, वो किसके ऊपर बात कर रहे हैं, वो सब पे एक डिटेल बात करने जा रहे हैं। आप ही देख लीजिए हम लोग इसमें। देखो सामने पर्दा उठा कर आ गए हैदर, अली का जो अली है वो मेहदी जो वली है, जो अव्वल आखिरी है उसी की खुसरवी है, वो है ज़हरा का दिलबर। बात का आगाज़ करते तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि मौला का ज़हूर जो है वो कितना नज़दीक है, और ये मौला ने खुद अपने ज़हूर के मुतालिक क्या फरमाया है। तो इस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। और ठीक है, बात का आगाज़ करते हैं। वाक़या बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक किताब जो है वो बड़ी बहुत ज़बरदस्त किताब की क्लोजनेस टू साहिब असर ज़मान के नाम से किताब है, जो कि अब्बास अंकल ने मुझे शेयर की थी। तो बड़ी ज़बरदस्त है। बहुत शुक्रिया आपका अब्बास अंकल कि आपने ये किताब जो है मेरे साथ शेयर करी। क्योंकि एक और बात जो है वो शायद आप लोग काफ़ी लोग जानते होंगे कि जो उर्दू लैंग्वेज है उसमें मैं बहुत रवानगी के साथ नहीं पढ़ पाता, अटक अटक के पढ़ता हूँ। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो जो है वो मैं कसरत के साथ पढ़ता हूँ। तो इसलिए मैं इंग्लिश किताबें जो है वो ढूंढता रहता हूँ। इसलिए काफ़ी ज़्यादा उर्दू किताबें जो हैं जिसके अंदर कई सारे वाक़यात हैं वो मैं नहीं पढ़ पाता, लेकिन शायद अब्बास अंकल ने ये कहीं से ट्रांसलेट करवाई कि क्या करवाया, और ये जो किताब है वो मुझे मुहैया हो गई। तो चलिए स्ट्रेट अवे जो चलते हैं उस बात पे चलते हैं, उस एहसास पे चलते हैं, और आपके साथ चलते हैं और आपके सामने पेश करते हैं। तो फिर एक वाक़या है कि एक शख्स जो था पैरालाइज हो गया था। उसका जो लेफ़्ट साइड है वो पूरा पैरालाइज हो गया था, और उसकी जो कमर के नीचे का हिस्सा है वो एक कार एक्सीडेंट में ख़राब हो गया था। वो पैरालाइसिस में चला गया था। वो हाथ हिला नहीं पाता था, चल नहीं पाता था, जो भी इस तरीके के मामला थे वो नहीं हो पाते थे। तो फिर एक बार क्या हुआ कि वो एक दफ़ा मस्जिद जमकरान गया, और मस्जिद जमकरान जो है वो साहिब-उज़-ज़मान से बहुत स्पेशल निस्बत पाई हुई है। मतलब मस्जिद जमकरान में कई लोगों की मुलाकात जो है वो हुई है मौला से, और मौला से वहाँ पर कई लोगों ने तवस्सुल कायम किया, और मौला की जो भी मतलब उनकी जो मुश्किलात थी वो मौला ने उसे दूर किया है मस्जिद जमकरान में। तो ये जो शख्स थे, ये जो कि पैरालिसिस से जूझ रहे थे, इनका लेफ़्ट साइड जो है वो पूरा पैरालाइज हो गया था। ये जो मस्जिद जमकरान जाते हैं और वहाँ साहिब असर व ज़मान नरगिस चश्म यूसुफ़ ज़हरा इमाम ज़माना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से तवस्सुल करते हैं। और जब तवस्सुल कायम करते हैं तो मस्जिद में एक अलग तरीक़े से जो खुशबू है वो पूरी फैल जाती है। अब ये जो सैयद है, ये पूरा वाक़या, या सैयद या फिर एक शख्स जो है, ये पूरा वाक़या जो मैं बयान कर रहे हैं कि जब मैंने तवस्सुल कायम किया इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से, तो एक अलग सी खुशबू, एक अलग सा माहौल जो है वो बन गया पूरी मस्जिद में। और मैंने देखा कि अमीरुल मोमिनीन वल मुत्तक़ीन शाह मर्दा शेअज़दा क़ुव्वत परवरदिगार लाफ़त अली सैफ़िल ज़ुल्फ़िकार, और दूसरे जो शख्स थे वो थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बादशाह करबला, और तीसरे जो थे वो थे क़मर बनी हाशिम मौला अब्बास अलैहिस्सलाम, और जो चौथे थे वो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। यानी कि ये चार इतनी अजीम तर शख्सियत जो हैं वो वहाँ पर आ जाती हैं और वो वहाँ पर मौजूद है। ये जो शख्स हैं वो बयान कर रहे हैं कि मैंने देखा कि मौला कुल कायनात बादशाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, क़मर बनी हाशिम मौला अब्बास और साहिब-उज़-ज़मान, ये चार लोग जो है वो मौजूद है। वो खुशबू आई तब, और उसके बाद जब मैंने उनको देखा तो फिर मैं एकदम ही एक हैबत की सिचुएशन में आ गया। मैं कुछ भी रियलाइज़ नहीं कर पा रहा था, कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था ये क्या हो रहा है, ये किस तरीके से हो रहा है। क्योंकि कोई भी शख्स के सामने अगर कोई एक मासूम आ जाता है तो फिर वो जो वक्त है वो रुक जाता है। तो यहाँ पर चार चार जो मासूम है वो मौजूद है। तो सोचे क्या वहाँ पर समा जो है वो बना होगा। और उसके बाद जो है फिर जो साहिब असर व ज़माने, यानी कि जो ज़माना है उस ज़माने का जो इमाम है वो इनकी तरफ तवज्जो करता है। यानी कि वो बाकी तीन जो है वो मौजूद है, और जो साहिब-उज़-ज़मान है इमाम ज़माना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है, वो इस शख्स की तरफ तवज्जो करते हैं। और तवज्जो करने के बाद जो कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने तवज्जो की मेरी जानिब, मुझे दिल में बहुत ज़्यादा सुकून महसूस हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा एक ठंडक महसूस हुई मेरे दिल में। और उसके बाद फिर मौला ने कहा, यानी कि अब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने कहा, साहिब-उज़-ज़मान ने कहा, मौला ने फरमाया कि तुम जो है वो अब ठीक हो चुके हो, और जाओ और लोगों को जाके बताओ कि मेरे ज़हूर की दुआ करें, और जो ज़हूर है वो बेशक बहुत नज़दीक है इंशाअल्लाह। मौला ने फरमाया कि तुम जो है वो ठीक हो चुके हो, जाओ लोगों को बताओ कि मेरे ज़हूर की दुआ करें, और जो ज़हूर है वो बेशक बहुत नज़दीक है इंशाअल्लाह। ये मौला के एग्जैक्ट जुमले जो हैं, अब देखिए मुझे अलग कुछ महसूस हो रहा है, ये मौला के एग्जैक्ट जुमले जो है वो यहाँ पर मौजूद है। ये मौला ने कहा उस शख्स से, और ये शख्स जो है वो पूरा ठीक हो गया। जो भी उसकी बीमारी थी, उसकी जो पैरालिसिस थी वो ठीक हो गई। और उसके साथ साथ मौला ने एक पैगाम ये दिया कि याद रखो कि मेरा ज़हूर जो है वो बहुत नज़दीक है,
और मैं बस आने ही वाला हूँ इंशाल्लाह। अब यहाँ पर एक वाक़या आता है कि इस पूरे वाक़े में ये जो भी सारी चीज़ें हुई हैं, जो भी सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, ये कब हुए थे, यानी कि इसका डेट ऑफ टाइम क्या था, ये कब पेश आया था। तो फिर यहाँ पर जो जुमला मिलता है वो ये मिलता है कि ये जो इंसिडेंट पेश आया था, ये आया था माह मुहर्रम में। मुहर्रम का महीना था 1444, यानी कि 1444 हिजरी जो थी उसके अंदर ये वाक़या पेश आया था। अगर हम लोग आज देखें तो जो आज हिजरी चल रही वो चल रही 1444, ये 1414 है और अभी जो है वो 1444 है, यानी कि 1444 चल रही है और ये है 1414, यानी कि इतना जो गैप है वो हो चुका है। और मौला ने 1414 में कहा था कि मेरा जो ज़हूर है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है, बहुत ज़्यादा करीब तर है और इंशाल्लाह मैं बस आने ही वाला हूँ। और लोगों से जाके ये कहो कि मेरे ज़हूर की दुआ करें। यहाँ पर ये वाक़या जो है ये 1414 में पेश आया था और अभी हम लोग 1444 पे चल रहे हैं। तो यानी कि जब तब मौला ने कहा था नज़दीक है, तब आप सोच ली कि अब कितना नज़दीक तर होगा। मतलब अब तो एकदम सर पे आके ज़हूर खड़ा हो चुका है, बस मौला को पर्दा हटाने की देरी है और वो भी फ़कत ज़ालिमीन से। आशिकीन के सामने तो मौला हमेशा से मौजूद है और हर एक की मोहब्बत के मैयार के हिसाब से मौला उसको नज़र आते हैं। तो यहाँ पर आप ये वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि मौला ने उस वक्त कहा था 1414 में कि मेरा ज़हूर बहुत नज़दीक है और इंशाल्लाह बस मैं आने ही वाला हूँ इंशाल्लाह। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं 1444 में भी अगर आप रह के ये कहें कि अभी 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल, 4000 साल, पता नहीं कितने वक्त जो है वो बचे हुए हैं मौला के ज़हूर में, तो फिर आप लोग बदनसीब हैं, आप लोग बदकिस्मत हैं, आप लोगों की किस्मत फूटी हुई है। आप लोग वो हैं जो सो रहे हैं और वो आप सोते ही रहेंगे जब तक मौला का ज़हूर नहीं हो जाएगा। और फिर जब ज़हूर हो जाएगा तो फिर आप लोग जब जागेंगे तो असल में फिर आप पछताएंगे, क्योंकि आपके पास जो वक्त है वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि मौला की ग़ैबत में मौला के ज़हूर की दुआ करना और उनका इंतज़ार करना बहुत अजीम तर है। इंशाल्लाह मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा कि आपका क्या सवाब है। फ़कत मैं सवाब की जानिब इसलिए ले जा रहा हूँ ताकि आप लोग इसका इंपॉर्टेंस समझें, क्योंकि कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि इंतज़ार क्यों ही करना है। उन लोगों के लिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसका एक बहुत अजीम और शान मर्तबा है कि इंतज़ार करने वालों का, जो कि नासरीन है, जो कि मुहिब्बीन है, जो कि मुंतज़रीन है, उनका एक बहुत बड़ा मर्तबा है, मकाम है। लेकिन स्पेशली हम लोग इसलिए आते हैं कि 1414 में मौला साहब ज़मान ने फरमाया, और किसकी मौजूदगी में फरमाया, अमीरुल मोमिनीन वल मुत्तक़ीन शाह मर्दा शिरज़दा क़ुव्वत परवरदिगार अल्लाह फ़तह अलैहि सैफ़ुल ज़ुल्फ़िकार की मौजूदगी में फरमाया कि मेरा ज़हूर बहुत नज़दीक है, दुआ करो। और किसकी मौजूदगी में फरमाया, बादशाह इमाम मूसा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में फरमाया कि मेरा ज़हूर बहुत नज़दीक है, बस आने की दुआ करो। और किसकी मौजूदगी में फरमाया, कब्र बरी हाशिम मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में फरमाया कि मेरा ज़हूर बहुत करीब है, बस मेरे आने की दुआ करो और ज़हूर की दुआ करो। ये वाली बात जो है शिफा दी, और शिफा के साथ जो रूहानी ग़िज़ा है हर एक मोमिन के लिए मौला ने वो वाली भी बात बताई कि ज़हूर की दुआ करो। यही जो है ये बेस्ट चीज़ है तुम सब लोगों के लिए, बेस्ट एक अकम्पलिशमेंट है, एक अचीवमेंट है, एक आपके लिए एक आपके साथ प्रॉस्परसनेस है, एक कर्तसी है। ज़हूर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हर पूरे अवामी तौर पे, इंटरनेशनली या फिर आप कह सकते हैं यूनिवर्सली जो है ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़रूरी है हर एक के लिए। हर जो एक आप कह सकते हैं खुदा का क्रीचर है, सच्चा क्रीचर है, अच्छा क्रीचर है, खुदा की मार्फत रखता है, वो ये दुआ करता है कि मौला का ज़हूर जो है वो जल्द से जल्द हो जाए। एक शख्स एक दफ़ा शायद 5वें इमाम या 6वें इमाम से ने पूछा कि खुदा की मार्फत क्या है, तो फिर मौला ने फरमाया कि जो अपने वक्त के इमाम की मार्फत रखता है वही खुदा की मार्फत है। जो अपने वक्त के इमाम की मार्फत रख ले वही असल में खुदा की मार्फत रखता है। खुदा की मार्फत यही है, खुदा की मार्फत कुछ और नहीं। तो अगर आप साहिबुज़ ज़मान की मार्फत नहीं रखते, जो कि मैक्सिमम लोग नहीं रखते, तो आप लोग खुदा की मार्फत किस तरीके से रखते हैं। फिर आपकी नमाज़ें जो हैं वो भी ज़ाया, आपके रोज़े वो भी ज़ाया, आपका जो हज ज़कात जितनी भी चीज़ें हैं अगर वो बे मौला हैं तो वो सब ज़ाया, अगर बा मौला है, मौला के साथ हैं, तो वे सारी चीज़ें जो है वो फिर कामिल है, वगरना नहीं कामिल है। एक और वाक़या जो है वो मेरे सामने आ रहा है और ये एक बड़े स्कॉलर का वाक़या है। एक बड़े स्कॉलर के जो बेटे हैं उन्होंने ये ख्वाब देखा था। उन्होंने ख्वाब में ये देखा कि मैंने देखा कि मेरे जो वालिद साहब हैं उनको ये प्रिविलेज हासिल हुआ कि वो मौला के सामने मौजूद है। यानी कि मेरे वालिद साहब वो जो ये जो पूरा वाक़या है वो उनके बेटे सुना रहे हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि जो बक़ीउल्लाह साहिबुज़्ज़मान है उनके सामने मेरे वालिद साहब जो है वो मौजूद हैं। और उन्होंने पूछा मेरे मौला से कि ए फ़र्ज़ंदान रसूल, मुझे ये बताइए कि आपके ज़हूर का वक्त आ चुका है या आएगा, ये कब आएगा, इस तरीके से पूछा। तो फिर वहाँ पर फरमाया गया, वहाँ पर देखा कि मौला जो है वो फरमाते हैं कि बहुत ज़्यादा कुछ साइंस जो हैं वो रह गई हैं मेरे ज़हूर में और ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि वो कुछ वक्त में पूरी हो जाए, लेकिन इन दिनों में तुम्हारे ऊपर ये वाजिब है, तुम्हारे ऊपर ये वाजिब है कि तुम मेरे ज़हूर की दुआ करो। यानी कि
उस आलिम दीन से मेरे मौला फरमाते हैं कि तुम्हारे ऊपर ये वाजिब है, तुम्हारे ऊपर ये ऑब्लिगेटरी है, तुम्हारे ऊपर ये कंपल्सरी है कि जब तक मेरा ज़हूर नहीं होता तो मेरे ज़हूर की दुआ करो। और कुछ साइंस जो है वो बची रह गई है, बाकी सारी साइंस जो है वो मुकम्मल हो चुकी हैं, और ये काफ़ी पुरानी बात मैं बता रहा हूँ। तो फिर जब ये मौला उस वक्त कह रहे हैं, तो अब जो ऐन चीज़ें असर पे आके खड़ी होगी, तो हम लोग किसका इंतजार कर रहे हैं? हम लोग क्या सोच रहे हैं कि अभी बहुत वक्त है, अभी बहुत दूर है, अभी चीज़ें जो है वो बहुत आपको दूर दिखाई दे रही है, यानी कि फिर जो है आप सो रहे हैं और आपने फ़कत ज़रूरी तौर पे ये जुमला दुआ अहद का नहीं पढ़ा कि दुआ अहद में मौला फरमाते हैं कि हम ज़हूर को नज़दीक देखते हैं और तुम ज़हूर को दूर देखते हो। तो यानी कि आप दुआ अहद के बरखिलाफ़ जा रहे हैं, आप मासूम के जुमले के बरखिलाफ़ जा रहे हैं, तो फिर आपका क्या बनेगा? या आप खुद सोचें, जाने पहचान, इस बात को माने कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है, तैयार हो जाए, इस बात पर बार हो जाए, बार हो जाए कि जब 1414 में मौला फरमाते हैं कि बस इंशाल्लाह ज़हूर जो है वो बहुत नज़दीक है, इंशाल्लाह बस होने ही वाला है। तो अब तो 1444 चल रहा है, सर पे आके चीज़ें खड़ी हो गई हैं, अब तो माहौल भी बन चुका है, अब तो चीज़ें भी उस तरीके से पेश आ रही हैं। फ़कत एक कोई बड़ा एक्सप्लोजन, कोई एक बड़ा एक धमाका, कोई एक बड़ा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, कोई एटॉमिक बॉम्ब का एक्सप्लोजन, इस तरीके की कोई चीज़ हो जाएगी और फिर रास्ते जो है वो तेज़ी से रैपिडली जो है वो हमवार होते चले जाएंगे मेरे मौला के लिए। लोगों में खौफ और डर बड़ा ज़रूरी है। जब तक वो खौफ नहीं खाएंगे और फिर अपने साहिब ज़मान को नहीं बुलाएंगे दिल से, तब तक जो है वो चीज़ें उस तरीके से पेश नहीं आ पाएंगी, क्योंकि मौला को आना है और पूरी दुनिया पे यूनिवर्सली जो है वो हुकूमत कायम करनी है, लेकिन वो मौज़ाती तौर पे नहीं करनी है, वो लोगों का शऊर जगा के करनी है। तो अब आपकी ड्यूटी बन जाती है हर एक के लिए कि अभी जब मौला जो है वो ज़ाहिरी तौर पे मौजूद नहीं है, बातनी तौर पे तो हमेशा से मौजूद है और हमेशा तक रहेंगे, उस वक्त आप लोगों को जगाइए, लोगों को बताइए, जाइए अपने मोहल्लों में आपके लोग हैं, जाके बात कीजिए, एक छोटी सी मीटिंग बुलाइए, मौला की बात कीजिए, मौला के ज़हूर के मुताबिक बात कीजिए, जिसके भी पास जाए, जहाँ पे भी जाए, उससे कहीं ना कहीं तरीके से, उसके तरीके से उससे बात कीजिए। आपको क्या महसूस हो रहा है, ज़माना कितना नज़दीक है, क़यामत कितनी पास है, और फिर इस तरीके से चीज़ों को मिला के मौला का पैगाम उनको दीजिए कि देखो भाई, अगर तुम हिंदू हो तो कल की अफ्तार है, अगर तुम बुद्धिस्ट हो फिर मैत्री है, अगर तुम कोई पारसी मजहब से ताल्लुक़ रखते हो तो सशुयांत है। और ये भी बता दिया आखिर में कि अगर तुम मुस्लिम हो तो इमाम मेहदी, और ये भी बता दिया कि अगर खुदा एक है तो उसका जो आने वाला है वो भी एक होगा। ये 5-5 लोग नहीं होंगे, ये फ़कत एक होगा, क्योंकि खुदा ने एक जो है यूनिवर्सल चीज़ बनाई है हर एक के लिए, जो कि अदल और इंसाफ कायम करेगा, जो कि मुश्किलात परेशानी सारी चीज़ें जो है वो दूर कर देगा। तो ये जो है ये बेसिक फंडामेंटलिज्म है जो हम लोग नहीं समझ पाते, हम लोग इस बात को नहीं जान पाते, हम इसको बात नहीं मान पाते। तो ये पैगाम जो है वो आम कीजिए, हर अपने एक दोस्त, किसी भी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, वो कोई भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, आप जाके उसके पास पैगाम आम कीजिए, तैयार कीजिए, लोगों को बात बताइए। क्योंकि आपको वो याद होगा बनी इसराइल का वाक़या कि मैंने फरमाया था, मैंने बताया था, मैंने वाज़ेह तौर पर जताया था कि फ़कत खुदा से खुद राब्ता कायम करना ज़रूरी नहीं है, लोगों में एक मोटिवेशन, एक एनलाइटमेंट लाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है, तैयार हो जाए, इस बात पे बार हो जाए, बार हो जाए कि वो आने वाला है, वो जल्द आने वाला है, और चीज़ें जो है वो बहुत तेज़ी से तब्दील होती चली जाएंगी। इस साल भी जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पेश होते हुआ देखेंगे। याद रखिए कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। आपका जितना भी मकसद है, जितनी भी सारी चीज़ें, उन सब के टॉप ऑफ द लाइन जो है वो मौला का ज़हूर होना चाहिए, और मौला का जिक्र होना चाहिए, मौला की फ़िक्र होना चाहिए, मौला की बात होनी चाहिए, मौला का एहसास होना चाहिए, मौला से रब्त होना चाहिए, मौला की उनसियत, मौला से निस्बत, मौला की इनायत, मौला से मोहब्बत, मौला से एक दिली जुस्तजू। ये सारी की सारी जो चीज़ें वो आपको एक मुकम्मल इंसान कामिल बनाएगी। वजीफ़े, नमाज़ें, ये सब सारी चीज़ें जो है ये आपको नहीं उस तरफ ले जाएगी। ये वाली चीज़ें तब असर पजीर होती हैं जब आप मौला के साथ ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनको इंक्लूड करके करें। अगर मौला को एक्सक्लूड करके, उनको हटा के ये सारी चीज़ें करेंगे तो ये आपके मुंह पे फेंक के मार दी जाएगी। याद रखिए वो आने वाला। और हमेशा की तरह की बात होगा कि तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।